नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आचार्य जी स्टडी अपन। आज हम लोग जनवरी 2020 से लेकर सितंबर 2020 तक के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे और ये जितने भी करंट अफेयर्स आपको दिए जाएंगे ये निश्चित है कि आपके जितने भी परीक्षाएं होंगी, चाहे वो यूपीटीपीएससी की परीक्षाएं हो, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की परीक्षाएं हो, चाहे वो एसएससी की परीक्षाएं हो, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे प्रश्न बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए, ये 25 प्रश्नों की श्रृंखला है और इसका पार्ट नंबर 1 आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। नेक्स्ट है हमारा कि सांख्यिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार प्रोफेसर पीसी महालनोबिस 2020 किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन को। थर्ड, इंडिया अनलिमिटेड रिक्लेमिंग द लॉस्ट ग्लोरी पुस्तक किसने लिखी थी। एक बुक है और इस बुक को लिखा किसने था। तो इस बुक को लिखा है अरविंद पंगड़िया ने। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ अखिल भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार सबसे अधिक बाघ किस प्रदेश में है। तो सबसे अधिक बाघ जो है मध्य प्रदेश में है। ये तीनों क्वेश्चंस जो देख रहे हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया, ये तीनों क्वेश्चंस अखिल भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट 2018 से ही जुड़े हुए हैं। अखिल भारतीय 6 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में कुल कितने बाघ हैं। तो बाघों की संख्या है 2967। लगभग विश्व में जितने भी बाघ हैं उस बाघ का 70% बाघ जो है इंडिया में है। 7 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास कब हुआ है। तो राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है 5 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल देश ने तिब्बत, चीन, नेपाल की सीमा से लगे किन भारतीय क्षेत्रों को अपना हिस्सा बता लिया है। अभी देखा होगा आपने, नेपाल बहुत ज़्यादा न्यूज में था। नेपाल ने क्या किया कि ये 3 क्षेत्र हैं, लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा। जब नेपाल ने अपना नक्शा बनाया तो नक्शा में इन तीनों क्षेत्रों को उन्होंने अपना हिस्सा मान लिया। सुगौली की नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगौली की संधि कब हुई थी। सुगौली की संधि हुई थी वर्ष 1816 में। देखिए, ये जो नेपाल का क्वेश्चन है, लिपुलेख, काला पानी, लिम्पियाधुरा, इन तीनों को नेपाल ने अपना क्षेत्र माना। अपना क्षेत्र इसलिए माना क्योंकि उसने एक संधि का हवाला दिया और कहा कि सुगौली की संधि हुई थी 1816 में और इसी संधि के कारण उसने लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को अपना माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के बाहर दुनिया का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ व किस नाम से खोला गया है। तो देखिए, भारत में योग का कितना ज़्यादा प्रचलन हो गया है कि योग डे मनाते हैं हम लोग 21 जून को मनाते हैं। इसकी शुरुआत 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो योग इतना प्रसिद्ध हो गया कि इसका विश्वविद्यालय खोला गया है। और योग विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया, अमेरिका के लॉस एंजल्स में। और उसका नाम क्या है, तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर है, स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। 11 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से रिलेटेड प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे बोलते हैं हम लोग UNEP कि राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत किसे बनाया गया है। तो हमारी एक्ट्रेस हैं दिया मिर्जा, उन्हें क्या बनाया गया है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना राजदूत बनाया गया है। इरफान खान की अभी डेथ हो गई थी। इरफान खान को 2013 में किस मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो इन्हें मिला था 2013 में किसके लिए, पान सिंह तोमर के लिए इन्हें क्या मिला था, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। 30 नंबर क्वेश्चन है जो फिल्म फेयर अवार्ड से रिलेटेड है, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो 65 नंबर का फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का इसका सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला गली बॉय को और जिसके निर्देशक हैं जोया अख्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया।
तो जो 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 है उसका आयोजन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और थीम क्या थी? फिट यूथ फिट इंडिया, अर्थात यूथ फिट रहेगा तो इंडिया फिट रहेगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एंकाकागुआ। अब जब बात माउंट एंकाकागुआ की आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से कुछ रिलेटेड है। वो क्या है कि माउंट एंकाकागुआ की चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की माउंटेनियर बनी है, वो कौन है? भारत की काम्या कार्तिकेयन। भारत की काम्या कार्तिकेयन ये सबसे कम उम्र की बनी है, सबसे कम उम्र की बच्ची बनी जो कि कहाँ चढ़ गई? माउंट एंकाकागुआ की चोटी पर चढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस से रिलेटेड है। नेत्रहीन महिला आईएएस पहली कौन है? तो प्रांजल पाटिल, ये भारत की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय बना है, तो उस नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय की जो कार्यकारी परिषद है उसका अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा। और यही नृपेंद्र मिश्रा जो है पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSC कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर में नौकरी पाने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बनी है? तो गुजरात की जोया खान। तो देखिए, अब आप ये जानेंगे कि CSC आखिर होता क्या है। तो CSC का मतलब होता है कि भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, जितनी प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, तो इन सारी योजनाओं को जो सर्विस सेंटर है, उन सारी योजनाओं को जो CSC है वो क्या करती है? संचालित करती है। अर्थात CSC इन सारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है। तो उसी की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बनी है? गुजरात की जोया खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित बायोराक कहाँ स्थापित किया गया है? तो गुजरात के निकट कच्छ की खाड़ी में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? और ये भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण का मतलब होता है FSSAI, और इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन? अरुण सिंघल को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व व्यापार संगठन जिसे हम लोग बोलते हैं WTO, इसका नया राजदूत किसे बनाया गया? ब्रजेंद्र नवनीत को। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन से रिलेटेड ही अगला प्रश्न है, उसमें क्या है अगला प्रश्न देख लेते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का जो कार्यकारी बोर्ड है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उसका जो 147 जो सेशंस हुआ था उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो उसका अध्यक्ष बनाया गया है हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय संभालने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन जी को। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास पर आधारित पहला गिरमिटिया पुस्तक किसने लिखा है? तो ये साउथ अफ्रीका से जब गांधी जी आए थे 1914 में, तो उसी समय का है, और ये लिखा है गिरिराज किशोर ने। अगला प्रश्न है कि 24th शीतकालीन ओलंपिक 2020 कहाँ आयोजित होगा? तो ये जो चीन के बीजिंग शहर में आयोजित किया जाएगा। तो इस तरीके से थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज आपका दिन बहुत ही शुभ हो। इस तरीके से 25 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई, और हम बहुत जल्दी जनवरी से लेकर 2020 से लेकर सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।